अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज हाजिर हूँ मैं नए व्लॉग के साथ। तो आज मैं ये बना रही हूँ, साग को तड़का दे रही हूँ। साग पंजाब से आया था तो मैं उसके लिए फिर ये मैंने कहा चलो 2 दिन से रखा हुआ है। यहाँ साग को तड़का दे दिया है मैंने। चले फिर अब चावल की रोटी बनाते हैं। ये बना रही चावल की रोटी। इस दफ़ा पंजाब से आटा नहीं आया हुआ है, आटा मैंने यहीं से मंगवाया है। तो चेक करते हैं कि कैसा है, आटा बनता है नहीं बनता है। सिर्फ थोड़ा तो ये पहला चिड़रा और साग में दे रही हूँ अरहम को। ये अभी स्टार्ट हुआ है खाने, पहले साग चिड़रा वगैरह से कुछ खाता नहीं था। चलें आप जो खाओ, मैं सेकंड बना के आपको देती हूँ। तो चलें जी, ये सेकंड डालते हैं चिड़रा। चूल्हा थोड़ा सा मैं स्लो कर देती हूँ। को भी भूख स्टार्ट हो गई थी तो उसका भी फीडर साथ साथ तैयार हुआ है। जिसके बाद हो गया था रात के खाने का टाइम, तो उसके लिए मैं बना रही थी चिकन आलू का सालन बना रही थी शोरबे वाला। उसके साथ चावल बनाऊंगी और उसके साथ मैंने तैयारी की है मैक्रोनी की। उसके लिए सारी चीज़ें कटिंग करके रख दी है। चिकन कट किया है, चिकन के छोटे छोटे से कीमा टाइप बनाए, बड़े बड़े पीस, इतने पीस रखे हैं मैंने। लहसुन का पेस्ट है, शिमला मिर्च है, गाजर है, मटर है और टमाटर का पेस्ट लिया है। टिक्का मसाला है, पिसी हुई काली मिर्च और नमक है। ये सारी तेल गर्म किया है, तेल में मैं ये डालूँगी लहसुन का पेस्ट डालूँगी। लहसुन का पेस्ट हल्का सा मैं इसका फ्राई करूँगी। हल्का सा लहसुन जब फ्राई हो जाएगा तो इसमें ये मैं चिकन का कीमा है, अच्छे से मैं इसको भून कर फिर उसके बाद में सारे स्पाइसेस डालूँगी। और जब ये अच्छे से भून जाएगा उसके बाद में इसमें ना गाजर और मटर ऐड करूँगी। उसके बाद आपसे मिलती हूँ गाजर और मटर ऐड करके। तो चले यहाँ तक कि ये मैंने यहाँ 2 टमाटर के पेस्ट भी डाला है। अगर ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद हो तो ऐड करें, वरना केचप ऐड करें। केचप आज मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया। वैसे मैं तो टमाटर का पेस्ट ऐड नहीं करती हूँ। और साथ साथ यहाँ देखो चिकन आलू का सालन भी तैयार हो गया मेरा। उसको बस आलू ऐड कर दिए हैं, भून दिया है मसाला और उसको हल्की आँच पर मैं डाल दूँगी शोरबा डालकर। तो उसके बाद अरमान होने शुरू हो गई थी तो उसको भी साथ साथ देखना पड़ता है। उसको झूले में इसके चाचू को देकर आ गई हूँ। उसके बाद मैं ये डाल रही हूँ चिली सॉस। अपने वही कह रही हूँ, अपने हिसाब से जायके के हिसाब से तेज़ कम डाल सकते हैं। सोया सॉस और सिरका, ये तीनों चीज़ें ऐड करके मैं पकाऊंगी। जब तो ये ट्यूशन से आ गई थी और मुझे बता रही थी कि वीडियो में ये भी बताओ कि ज़िद करके मैंने मैक्रोनी बनाई है। मैक्रोनी किसने बनवाई है? मैंने। किसको पसंद है इतनी मैक्रोनी? मुझे। आराम भाई खाता है मैक्रोनी? नहीं तो किसके लिए बन रही है मैक्रोनी? मेरे लिए। चलो सही है। चले जी, मसाला रेडी हो गया था तो मैंने ये मैक्रोनी भी बॉईल करके इसमें ऐड कर दी है। 2 से 3 मिनट तक इसको यूँ भूनूंगी ताकि अच्छे से मैक्रोनी को मसाला लग जाए। और ये मैक्रोनी मेरी तैयार है। आपका मसाला ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं, मैं ज़्यादा मसाले वाली बच्चों की वजह से नहीं बनाती हूँ। आप लास्ट में ये मैं आप लोगों को एक रेमेडी बता रही हूँ, होम रेमेडी है बच्चों के लिए, खांसी के लिए, नज़ला ज़ुकाम हो ना बच्चों को, छोटे बच्चों को, तो उसके लिए बेस्ट है। अजवाइन है, 1 से 2 चम्मच अजवाइन को तवे पे अच्छे से भून लेना है और फिर उसका ना मलमल के कपड़े में या बनियान होती है ना नॉर्मल, उसमें ना उसकी पोटली बना दे। और जब नीम गर्म होना तो उसकी सिकाई देनी है सीने पर। उसके अलावा ना जब सोता है ना बच्चा साइड करवट, तो जिस करवट सोए उस करवट ये पोटली रहती है। इसकी स्मेल से ना नाक भी खुल जाता है और बच्चों का सीना भी साफ़ हो जाता है। हर वक्त जब से पैदा हुई है मैं यही पोटली से करी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका ना सीना बहुत मदद से साफ़ होता है और नज़ला ज़ुकाम भी ना इससे सही हो जाता है। और आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।